भारत की पवित्र भूमि ने कई संत महात्माओं को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने अच्छे आचार विचार एवं कर्मों के द्वारा जीवन को सफल बनाया और कई सालों तक अन्य लोगों को भी धर्म की राह से जोड़ने का कार्य किया। ऐसे ही एक महान संत हुए जिनका नाम श्री रामानुजम था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म 1017 में श्री पेरम्बदूर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव भट्ट था। जब उनकी अवस्था बहुत छोटी थी तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। बचपन में उन्होंने कांची में यादव प्रकाश गुरु से वेदों की शिक्षा ली। हिंदू पुराण के अनुसार श्री रामानुजम का जीवन काल लगभग 120 वर्ष लंबा था। रामानुजम ने लगभग 9 पुस्तकें लिखी हैं। उन्हें नवरत्न कहा जाता है। वे आचार्य अलवंदार यमुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। गुरु की इच्छा अनुसार रामानुजम ने उनसे 3 काम करने का संकल्प लिया था। पहला ब्रह्म सूत्र, दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम और तीसरा दिव्य प्रबंधनम की टीका लिखना। श्री रामानुजम बड़े ही विद्वान और उदार थे। वे चरित्र बल और भक्ति में अद्वितीय थे। उन्हें योग सिद्धियां भी प्राप्त थीं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक श्री भाष्य है, जो पूर्ण रूप से ब्रह्म सूत्र पर आधारित है। इसके अलावा वैकुंठ गद्दम, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, श्रीरंगम गद्दम, गीता भाष्य आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। श्री रामानुजाचार्य ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट दैत्य वेदांत गढ़ा था। उन्होंने वेदांत के अलावा 7वीं-10वीं शताब्दी के रहस्यवादी एवं भक्ति मार्गीय अलवार संतों से भक्ति के दर्शन को तथा दक्षिण के पंचरात्र परंपरा को अपने विचार का आधार बनाया। 16 वर्ष की उम्र में ही श्री रामानुजम ने सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया और 17 वर्ष की उम्र में उनका विवाह संपन्न हो गया। उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग कर श्री रंगम के यदिराज सन्यासी से सन्यास की शिक्षा ली। वे श्री यमुनाचार्य की शिष्य परंपरा में थे। जब श्री यमुनाचार्य की मृत्यु सन्निकट थी तब उन्होंने अपने शिष्य के रूप में श्री रामानुजमचार्य को अपने पास बुलाया, किंतु इनके पहुंचने के पूर्व ही श्री यमुनाचार्य की मृत्यु हो गई। वहां पहुंचने पर श्री रामानुजमचार्य ने देखा कि श्री यमुनाचार्य की 3 उंगलियां मुड़ी हुई थीं। रामानुजमचार्य समझ गए श्री यमुनाचार्य इनके माध्यम से ब्रह्म सूत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और अलवंदारों के दिव्य प्रबंधन की टीका करवाना चाहते हैं। इन्होंने श्री यमुनाचार्य के मृत शरीर को प्रणाम किया और इनके इस अंतिम इच्छा को पूर्ण किया। मैसूर के श्री रंगम से चलकर श्री रामानुजमचार्य सालग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। रामानुजम ने उस क्षेत्र में 12 वर्ष तक वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। फिर उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। श्री रामानुजमचार्य सन 1137 ईस्वी में ब्रह्मलीन हो गए। रामानुजमचार्य के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ, कीर्तन, भजन नहीं बल्कि ध्यान करना, ईश्वर की प्रार्थना करना है। आज के समय में भी रामानुजमचार्य की उपलब्धियां और उपदेश उपयोगी हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा और आप सब इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।